आज पढ़ेंगे महात्मा गांधी को दी गई उपाधि है। अच्छा, खाली उपाधि ही नहीं पढ़ेंगे कि कौन कौन उपाधि, उपाधि तो लिख दीजिए। कैसर हिंद महात्मा गांधी, रिक्रूटमेंट सर्जन महात्मा गांधी, महात्मा महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी, नग्न फकीर महात्मा गांधी, वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा। अच्छा, वो काहे एकरा मिलला, काहे दलथिन, तो एकर पीछे कुछ कारण होगा। कौन दिया, यह कारण होता है। आखिर एकरा काहे दलथिन, इतना धर धकील के नाम इतना जो मिला है, क्यों मिला, कोई कारण होता है। तो आज कारण भी बताएंगे, कौन दिया वो भी बताएंगे, और के दल को सोहो, और क्यों मिला वो भी, है ना, काहे इसको मिला। तब पढ़े गांधी जी की दी गई उपाधियां। सबसे पहला है कैसर ए हिंद की उपाधि। अब पहला कैसर ए हिंद की उपाधि काहे मिला, तो प्रथम विश्व युद्ध जाने थे बहु 1914 से 1918। हाँ, 1914 से 1918। अब क्या हुआ कि कैसर ए हिंद की उपाधि इसलिए दिया कि 1914 से 1918 में भारत जो है वो विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया। जब विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया तो ब्रिटेन तो विश्व युद्ध में भाग ले चुका था। हम इन ये गुलाब है ना, गोड़ा धो पियो लियो खिन के, हम लोग गोड़ा धो पीबे करो लिए, जे कोलते से सुनो एकर मतलब कौन सी गोड़े धो पियो लियो। अब वो क्या करता था, आ करके बाबा जो है महात्मा गांधी, है ना, धोतिया वाला, ओकरा कहते बाबा तनी एक की मदद करा। वो ब्रिटेन वाले ने बोला बाबा एक की मदद करा। बोला का, बोलते हैं कि आप हम लोग को ब्रिटेन के सेना में कुछ आदमी को भेज दो, इसको भेज दीजिए, ब्रिटेन की सेना में भेज दीजिए। ठीक है, तो वो क्या करता था कि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी जो है भारतीय व्यक्ति को उसमें भर्ती कराने लगा, है ना। अब ब्रिटिश सरकार में जब भर्ती कराने लगा तब तो इसी को उपाधि दिया, कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटेन के लोग दिया, है ना, कि आप कैसर हिंद है, आप मदद किए हमारा। तो इसी में उसको मिला कैसर हिंद की उपाधि। क्या था कि उन्हीं जब प्रथम विश्व युद्ध था तो ब्रिटेन में थोड़ा मदद किया महात्मा गांधी उसको। ठीक, महात्मा गांधी मदद किया था उसको, है ना। और जब महात्मा गांधी मदद किया तो इसीलिए उसको मिला था ये कैसर हिंद की उपाधि। आगे उसके बाद है रिक्रूटमेंट सर्जन, सेना में भर्ती कराने। अच्छा, रिक्रूटमेंट सर्जन मतलब क्या होता है, तो रिक्रूटमेंट सर्जन का मतलब होता है सेना में भर्ती कराने वाला, है ना। अब देखिए, फिर से प्रथम विश्व युद्ध का बात है इसमें भी, वो भी प्रथम विश्व युद्ध का बात था और ये भी प्रथम विश्व युद्ध का बात है। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध का बात है इसमें क्या हुआ, उसमें खाली ब्रिटेन सरकार को ये मदद किया था, सॉरी व्यक्ति को नहीं भेजा था, उसमें खाली ब्रिटेन सरकार को मदद किया, तब कैसा रहे हिंद की उपाधि। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन सरकार का मदद कर रहा था बाबा महात्मा गांधी, तो कैसा रहे हिंद की उपाधि कि आप कैसा रहे हिंद है, आप हमारा मदद किए हैं। अब फिर से दोबारा एक रिक्रूटमेंट सर्जन एक उपाधि लिए काजन कौन सो चढ़ल पाछे बांधने चलते लटका के, है ना, उपाधिया। तो रिक्रूटमेंट सर्जन सेना में भर्ती कराने वाला। अच्छा, काहे ले, तो जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था तब क्या कर रहा था कि भारतीय व्यक्ति को ब्रिटेन की सेना में भरता था, है ना। भारतीय व्यक्ति को ब्रिटेन की सेना में जबरदस्ती भेज दो कि जाओ ब्रिटेन की सेना में भर्ती हो। तो गरम दल के जो नेता थे ना, लाल पाल बाल विपिन चंद्र, सॉरी, लाल यानी लाला लाजपत है, बाल यानी बिपिन चंद्र पाल, और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी। और गरम दल के जैग नेता ना सब एक रिक्रूटमेंट सर्जन, कि बाबा तू अब कहानी खत्म, तो आप रिक्रूटमेंट सर्जन है, मतलब सेना में भर्ती कराने वाला आदमी, मतलब ताना मार के एलो एलो देख सेना में भर्ती करो ना जानी, सेना में भर्ती करो बापा रही से नहीं कर। तो रिक्रूटमेंट सर्जन मतलब सेना में भर्ती कराने वाला, काहेले बोलते, तो ब्रिटिश सरकार ही इसको मतलब गरम दल के नेता दिया था ये वाला उपाधि, काहेले, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय व्यक्ति है उसको ब्रिटेन में क्या कर रहा था, भर्ती करा दे रहा था। ठीक है, इसीलिए एक मिल गया रिक्रूटमेंट सर्जन। आगे महात्मा के बारे में बताते हैं। तो महात्मा गांधी, अभी इसमें क्या हुआ कि अब इसको महात्मा की उपाधि कैसे मिले गांधी को, तो एक नाम सुने होंगे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अभी जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये क्यों दिया, समझते हैं। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर कहे दिया इसको महात्मा को उपाधि, कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी चलाया था, ये सबको पता होगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह चला हो, हाँ। तो चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था तब चंपारण सत्याग्रह में बहुत कुशल नेतृत्व किया था ये महात्मा गांधी। ठीक है, बहुत कुशल नेतृत्व किया था, बहुत अच्छा नेतृत्व किया था एकदम। किसान जो 3/20 खेती करता था, नील की खेती, उस पर वो टैक्स को थोड़ा सा कम करवा दिया था, मतलब कम ही करवा दिया था, है ना। तो
अब जब ये कुशल नेतृत्व हुआ, जब जीत गया था महात्मा गांधी और किसान सब जीत गया, तब जाकर के जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये बोला कि बाबा आप तो महात्मा हैं, मतलब महान आत्मा है, आप महान आत्मा है, आप तो महात्मा है, आप महान आत्मा है, ठीक है, आप चंपारण के किसानों को आप तो भगवान निकले, ठीक है। हाँ, तो चंपारण से महात्मा गांधी को उपाधि महात्मा कौन दिया? तब रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, इसको रविंद्रनाथ टैगोर खाली नहीं बोलते हैं, बोलते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तब ये बाबा खुश कि बाबा हमरा कह दो तुम महात्मा महान आत्मा। अब ये जो बाबा है बोला कि देखिए रविंद्र बाबू, बात ऐसा नहीं है कि हम महात्मा हैं, आप भी तो गुरुदेव हैं, है ना, आप भी गुरुदेव हैं। अब बदले में महात्मा गांधी इसको बोल रहा है कि गुरुदेव है आप तो गुरुओं का देव हैं, हमको तो महान आत्मा कह रहा है, आप अपना देखिए आप भी गुरुदेव हैं। तो ऐसा बदला बदली करल थून, हम तोरा कहलियो ही तो तू हमरा का, है ना, ऐसे अदला बदली करल थून अपन नाम के सब, है ना। तो महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि कब मिला? चंपारण में कुशल सत्याग्रह किया, रविंद्रनाथ टैगोर बोला इसको, बदले में कौन? महात्मा गांधी इसको दे दिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का उपाधि। ठीक, अब है राष्ट्रपिता की उपाधि, ये दिया है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस तो आजादी के क्या बोले, आजाद हिंद फौज के सैनिक, आजाद हिंद आजाद हिंद आजाद, ठीक लिख लिया ना, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के प्रथम रेडियो प्रसारण 1944 में होला है, 1944 में। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस है वो राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को, कब दिया? तो आजाद हिंद फौज है ना, ये आजाद हिंद फौज के ये रेडियो प्रसारण, आजाद हिंद फौज के जब पहला रेडियो प्रसारण हुआ कब? 1944 में। आजाद हिंद फौज का पहला रेडियो प्रसारण 1944 में हुआ। अब आजाद हिंद फौज के पहला रेडियो प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस बोला उसको राष्ट्रपिता की, क्या दिया? राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, अगर कभी कभी याद ना हो ना, कभी कभी आदमी कंफ्यूज था रविंद्रनाथ टैगोर लोग सुभाष चंद्र बोस, तो देख राष्ट्रपिता में मूर्धन्य सा आवुक नहीं बोला, पेटफरवा सा, तो एकरो भी मूर्धन्य सा आवुक नहीं, सुभाष चंद्र बोला पेटफरवा सा, तो याद रखिए कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस का। और महात्मा कौन दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, बदले में बहुत ललकल अपन पाछे पाछे लटकल गुरुदेव वो तो मांगल का अपन। अबे बापू, तो बापू के बारे में कुछ नहीं है, बस CF एंड्रूज इसको दिया था, CF एंड्रूज, है ना, CF एंड्रूज दिया था इसको उपाधि बापू का। ठीक, CF एंड्रूज दे दिया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। अब है अर्धनग्न फकीर। तो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के PM, ब्रिटेन के PM विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। अच्छा, ये याद ना होता तो ऐसे क्योंकि बड़ी चर्चा में है काहे तो बाबा कर दिल के अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न मतलब खाली धोतिया पिंधोले ना, धोतिया पिंधोले एक जने टांगले तो ओकरा को दिन अर्धनग्न अधलंगता फकीर कह देलथिन ओकरा, अर्धनग्न फकीर काहे तो खाली धोती पिंधो ए बाबा धोती खाली धोती पिंधो। अब के जानो के लोग धोती के पिंधो भीतर पोटी फांक रो करके देखल गला, तो अर्धनग्न फकीर बोल दिया उसको, काहे बोल दिया? तो ब्रिटेन का PM जो है ना प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, इसको अर्धनग्न फकीर बोला। बोलो तो कुछ बक जा, है ना, चलते रहे तो ये सब के बाबा तुरते एकदम कुछ गोसाल है ना, लठिया उठा तुरते धोती उठो लग, आज नहीं छोड़ेंगे। तो अर्धनग्न फकीर कौन बोला? ब्रिटेन के PM विंस्टन। और जब अर्धनग्न फकीर बोले थे, एक है फ्रैंक मॉरिस, ये ब्रिटेन का पत्रकार है, ब्रिटिश पत्रकार है, ब्रिटिश पत्रकार, और इसका नाम है फ्रैंक, यह याद हो तो बड़ी जल्दी, फ्रैंक मॉरिस, ये याद कैसे होता? अभी ये गोसागल है, ब्रिटिश पत्रकार है, गोसागल कहते ये ब्रिटेन के PM जो है ना विंस्टन चर्चिल, ओकरा कहते दर मर्दे का तू बोल दली अर्धनग्न फकीर है, ओकरा जड़ी बहुत ज्यादा बोल दली तू, वो अर्धनग्न ना, वो पूरे नग्न फकीर है, ओकरा आधा नग्न मत बोल, वो पूरे नग्न है, तो नग्न फकीर बोल दिया। कौन बोल दिया? तो जो फ्रैंक बोलेगा वही, पूरे फ्रैंक मुंह पर दे के एकदम चटपट सड़े, है ना, पूरा ठिसा के लेते ना, पूरा ठिसा के लेते। तो अर्धनग्न फकीर तो बोल दिया वो विंस्टन चर्चिल, चर्चा में आ गए, आधा नग्न फकीर बोला चर्चा मांगला। अब जब चर्चा मांगला तो ब्रिटिश पत्रकारों गुस्सा लगा, आधा नग्न खाल बोलो, तो वो पूरा नग्न फकीर है, ऊपर से नीचे तक फकीर है, पूरा नग्न फकीर है वो। तो नग्न फकीर कौन बोला? ब्रिटिश पत्रकार फ्रैंक मॉरिस, पूरा फ्रैंक मुंह पर ठिसा दल के बोलते,
चरपट से एकदम मुंह कान सूख गए तो बोल दे होते है ना। तो ये नग्न फकीर बोला ब्रिटिश पत्रकार फ्रैंक मॉरिस, अर्धनग्न फकीर ब्रिटेन के पीएम विस्टन। अब आया वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो ये जो वन मैन बाउंड्री फोर्स है, लॉर्ड माउंट बेटन ये दिया है, लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन, नोवा खली में दंगा हुआ है ना, नोवा खली, देख लिख दिए नोवा खली, नोवा खली में विद्रोह हुआ। नोवा खली में ब्रिटिश सेना मतलब दंगा हुआ था नोवा खली में, ठीक है। तो ब्रिटिश सेना नहीं रोक पाया उसको, है ना। तो ये जो लॉर्ड माउंट बेटन था ना, उसी टाइम वो था लॉर्ड माउंट बेटन। अब क्या हुआ कि नोवा खली में जब दंगा हुआ, तो इस नोवा खली में जब दंगा हुआ, तो अब ये जो नोवा खली में दंगा हुआ, तो दंगे के दौरान क्या हुआ कि लॉर्ड माउंट बेटन अपने ब्रिटिश सेना को भेजा कि जो नोवा खली में दंगा हलो तो संहार, लेकिन एक भी सेना उसको काबू करने में सफल नहीं रहा। अब एक बात करल जा कि लॉर्ड माउंट बेटन सोचा अब करियो का, तो को कहल थी कि भले उ नग्न फकीर हो, भले अर्धनग्न फकीर हो, लेकिन ओकर बात के वैल्यू बहुत हो इंडिया में, भारत में, है ना। ओकरे बुलाओ, वही एक बार बोल सकता है, वो लगा सको। बोला कौन है, बोला बस बाबा खाली धोतिया। बोला कैसे, बोला कि बुलाओ महात्मा गांधी को, है ना। अब गांधी बाबा गला हुआ, अब बोला कि नौ खली में एक बार खाली कह दिल के कि दंगा यहां से नहीं होना चाहिए, चुपचाप एकदम हाथा उठा कह दिल के, तो इनके सतेले बपन की क्रिया कोई आगे ना बढ़ भी, चक्कर चक्कर हो, है ना। सतेलन बपन की क्रिया को कोई आगे ना बढ़ भी, एक बार खाली कहल के महात्मा गांधी नौवा खाली में गया। और जब रुक गया नौवा खाली में, लॉर्ड माउंट बेटन को दे पापा तू कौन आदमी है हो बाबा, चला मेरा सेना नहीं रोक पाया, जो कि उतना हथियार उथियार भले चल वो नाल थी गोली वोली, लेकिन उतना यूज करते डराते भराते सब प्रयास कर लिए, सेना नहीं रोक पाया। और तू एक बार कह ले बाबा कि रुक जाइए, दंगा नहीं कीजिए। एक बार महात्मा गांधी आप बोले आप हैं कौन, बोला कि आप एक आदमी है, एक ऐसा आदमी है जो पूरा बाउंड्री का काम किए है, पूरा छेक दली सबके, है ना, चारों बगल से लगे दली बाउंड्री कर। तो बोला कि वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक आदमी एक फोर्स, है ना, वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक आदमी जो पूरा फोर्स को रोक दिया, पूरा बाउंड्री लगा दिया, एक आदमी खाली बोला कि ना हवे चाहिए, है ना। तो पूरा लॉर्ड माउंट बेटन इसको उपाधि दिया था वन मैन बाउंड्री फोर्स। काहे तो नोवा खली में दंगा हुआ था, और यही नोवा खली में जब दंगा हुआ था तो ब्रिटिश सेना नहीं रोक पाया, और ना रोक पाया तो फिर गांधी जी क्या बोला, रुक जाओ, क्रिया दल तो इनके सत्यलेन बपन के एकदम नखा दंगा करना, सब चुपचाप। तो ये था पूरा गांधी जी के उपाधि के बारे में। फिर से एक बार रिपीट करते, कैसा रे हिंद कौन मिला था, ब्रिटेन के आदमी सब, मतलब ब्रिटेन की ओर से मिला इसको, कहा मिला तो प्रथम विश्व युद्ध में इसको मदद किया था। दूसरा कहा, तो दूसरा रिक्रूटमेंट सर्जन कहो ठीक रहा, कौन बोला, तो गरम दल के नेता बोला। रिक्रूटमेंट सर्जन का हिंदी होता है, वो हिंदी में ही लिख दिए है, सेना में भर्ती कराने वाला। काहल को देने क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारत के व्यक्ति को वो ब्रिटेन की सेना में भर्ती कर रहा था, तो गरम दल के नेता को सागला बाबा आप तो पैसा कमा लगला, तो अब महात्मा महान आत्मा है आप, कौन बोलकर, रविंद्रनाथ टैगोर। काहले तो वो चंपारण सत्याग्रह में कुशल नेतृत्व किया, ठीक। अब जब कुशल नेतृत्व किया महात्मा, तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोला उसको, ये महात्मा बोला, और महात्मा तुरंत उलट के बोल रहे आप भी तो गुरुदेव है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। अब राष्ट्रपिता याद कर मुधना पेटफरवसा ककर में हला, तो सुभाष में, तो सुभाष चंद्र बोस दिया उसको राष्ट्रपिता। कब दिया था, आजाद हिंद फौज के जो हुआ था गठन, उसका प्रथम रेडियो प्रसारण में 1944 में, ठीक। उसके बाद बापू की उपाधि कौन दिया, CF एंडूच, कौन दिया, CF एंडूच। अर्धनग्न फकीर तो यानन पूरा चर्चा में हलो, जो ये नग्न फकीर का हल्का आधा नग्न, तो ये पूरे चर्चा में हलो, विंस्टन चर्चिल, कौन ला, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। जब ये अर्धनग्न फकीर का हल्का, ब्रिटिश पत्रकार को सागला बोला वो तो पूरा नग्न फकीर है ना, बाबा धोतिया ना देखा, पीछे वेंटिलेटर है, तो नग्न फकीर मतलब ब्रिटिश पत्रकार जो फ्रैंक था, पूरे फ्रैंक मुंह पर बोल रहे किसाल गले बेचारा, है ना, तो नग्न फकीर बोला। और लॉर्ड माउंटबेटन जो नोवा खली में दंगा हुआ, ब्रिटिश सेना उसको रोक नहीं पाया, और जब ब्रिटिश सेना नहीं रोक पाया तो बोला कि ये काम कर, अब महात्मा गांधी काम कर दो, बबे काम कर दो, बुलाया उसको, एक बार खाली बोला थामो, रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है, रुक गलती सब। तब लॉर्ड माउंटबेटन बोला आप तो वन मैन बाउंड्री फोर्स है, एक आदमी जो पूरा बाउंड्री का काम किया है ना, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये था महात्मा गांधी को दी गई उपाधि के बारे में। अब ये हमको नहीं लगता है कि अब कभी गलत होगा कि महात्मा को उपाधि कौन दिया, राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिया, अच्छा क्यों मिला, ये भी सब बताया डिटेल से कि क्यों मिला। सवाल पूछ देता है कि आखिर महात्मा की उपाधि किस
कारण से मिला था। महात्मा के बाद 21 कारण से मिला था। तो फिर चंपारण में कुशल नेतृत्व के कारण। रिक्रूटमेंट सर्जन क्यों? क्योंकि भारतीय व्यक्तियों को भर्ती करता था ब्रिटेन से। अच्छा, कैसा रहे? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का इकट्ठी मदद किया था ये। ठीक हो गया। तो यही सब है। वन मैन बाउंड्री फोर्स का है, नोवाखली में दंगा हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन इसको दे दिया था क्योंकि रोक दिया था दंगा को। तो आज कारण भी बताएं, कौन दिया ये भी बताएं, और क्या क्या उपाधि था ये भी बताएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगा होगा। हम तो अपना 100% देने का हर बार कोशिश करते हैं, कुछ कमी होगा तो माफ कीजिएगा थोड़ा सा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।